आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह लैल, जिसके तर्जुमा और तफसीर इंशाल्लाह हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लैली इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब छा जाए। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और कसम है दिन की जब वो रोशन हो। वमा खलक़ल ज़कर वल उन्सा, और कसम है ज़ात की जिसने नर और मादा को पैदा किया। यानी इंसान में जो दो किस्में हैं, नर और मादा, मेल एंड फीमेल, ये अल्लाह ताला की ही मखलूक़ात है। इन्ना सयकुम लशत्ता, यकीनन तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ किस्म की है। यानी कि यहाँ पर ये बात भी जाहिर होती है कि मर्द और औरतों के जो रूटीन्स है वो अलग अलग होते हैं और उनके जो कोशिशें हैं वो भी अलग अलग है। लेकिन अल्लाह ताला बखूबी जानने वाला है अपने बंदों के दिल के हाल को, और उनकी कोशिशों को भी अच्छी तरह से जानने वाला है। इसी के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं। यानी पिछले सूरह में हमने देखा था कि अल्लाह ताला के राह में खैरात करने की, अल्लाह के राह में अपना माल और ज़र लुटाने की फजीलत बयान की थी। अल्लाह ताला ने वहाँ पर अहकामात दिए थे कि इंसान से ये ना हो सका कि वो घाटी पर से गुजरता और अल्लाह को खुश करने के लिए यतीमों को खाना खिलाता, मिस्कीनों को खाना खिलाता या किसी की गर्दन आज़ाद करवाता। अब जब इंसान ने उस चीज़ पर अमल कर लिया, अब यहाँ पर इस सूरह में अल्लाह ताला ने कितने अच्छे तरह से उन लोगों को खुशखबरी सुनाई है। सुनिए, ये तरतीब के हिसाब से सूरह शम्स, सूरह फज्र और सूरह बलद, ये दो सूरह में यतीमों को, गरीबों को, मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करना और उनके लिए अपना माल और ज़र खर्च करना सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की ये मर्जी है, ये सोचकर खर्च करना, उसकी फजीलत बताई है, उसके बारे में कहा गया था, अहकाम दिए गए थे। अब यहाँ पर इस सूरह में जो लोग ये काम कर चुके हैं अब तक, तो उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी है। अल्लाह ताला इंसान में औरतों को और मर्दों को, दोनों किस्म के मखलूक़ात पैदा किए, और अल्लाह ताला हर एक की अपनी अपनी कोशिश से वाकिफ़ है। अल्लाह ताला के नज़दीक जो काम मर्द लोग कर रहे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, उनके हिसाब से उनको अजर दिया जाएगा। जो काम औरतें कर रही है अपने रूटीन्स के हिसाब से अल्लाह को खुश करने के ख्याल से, अल्लाह ताला उनको भी यकीनन देख रहा है और उनका भी अजर देगा। अब उनके बाद देखिए, बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा, जिसने दिया अल्लाह की राह में और डरा अपने रब से। वसद्दक़ा बिल हुस्ना, और नेक बात की तस्दीक करता रहा। फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, तो हम भी इसको आसान रास्ते की सहूलत देंगे। अब ये जो बात है ये दोनों के लिए है, चाहे वो मर्द हो या औरतें हो, जो कुछ अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो कुछ दिया अल्लाह को खुश करने के लिए दिया है, और अल्लाह ताला से डरते रहे इस बात के लिए कि अल्लाह ने हमारी इबादत कबूल की है कि नहीं, हमारा देने को पसंद किया है कि नहीं, या फिर हमारी इबादतों में कुछ गलती हो गई तो उससे कहीं अल्लाह ताला को पसंद आया या नहीं है। ये जो कैफियत है, एक डर की और एक उम्मीद की कैफियत है, तो यही वो कैफियत है जो अल्लाह को बहुत पसंद आती है बंदे में, कि अल्लाह ताला से उम्मीद भी है इस बात की कि अल्लाह इसे कबूल करेगा। हम अल्लाह ताला के लिए दे रहे हैं, अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए दे रहे हैं, तो ये हमारी उम्मीद है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। और डर इस बात का कि कहीं हमसे कोई भूल चूक होगी, इसमें कुछ रह गया होगा, कोई ऐसा नुक्स रह गया होगा जिसकी वजह से शायद ये हमारी नेकी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल भी नहीं होगी। तो ये जो कैफियत है इंसान के दिमाग की, जिसमें डर भी है और उम्मीद भी छुपी हुई है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है और नेक बात की तस्दीक करता है। इसके अलावा भी और उसके अंदर एडिशनल क्वालिटी ये रहे कि वो हमेशा सच्ची बात कहे, हक बात की तस्दीक करता रहे, जो सही रहा उसको एक्सेप्ट करे, जो कुछ हक बात उसके सामने आती रही। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला उनको क्या करेंगे, आसान रास्ते की सहूलत देंगे। ये अल्लाह का वादा है। देखिए, हमारे काम हम दुनिया में कर रहे हैं तो उसमें से लोग ये समझते हैं कि ये जो हमारा जो काम है, अगर हम आज चंद पैसे बचा के रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में शायद काम आ जाएंगे आगे। हर एक के अल्फाज होते हैं इस तरह से, लेकिन देखिए अगर आप अल्लाह की राह में से खर्च कर देते हैं तो अल्लाह ताला आपको यकीनन इतनी आसानी की ज़िंदगी देगा कि आपको वैसे मुश्किलात आएंगे ही नहीं। अगर आप बनिस्बत अपने पास अपना माल जमा कर कर के रखते हो, गिन गिन कर रखते हो, जो एक्स्ट्रा माल है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो आपकी ज़रूरत में है, ठीक है, आप उसे इस्तेमाल कीजिए। आपका पैसा है, आपके ज़रूरत के लिए है, अल्लाह ने आपको दिया है, हलाल रिस्क है, आप उसे कमाइए, खाइए अपने ज़रूरियत के लिए। लेकिन जो एक्स्ट्रा का पैसा है, जो हम लोग तिजोरी में डाल के रखते हैं, जो उसके बारे में हम जिसको गिन गिन कर रखा जाता है, जिसको बैंकों में रखा जाता है,
तो ऐसे पैसों से आप अल्लाह का हक अदा कीजिए, आप अपने लिए आखिरत की भलाई तलाश कीजिए, उसमें से कुछ पैसा अल्लाह के साथ लगा दीजिए, अल्लाह के साथ तिजारत में लगे, अल्लाह ताला कई गुना इससे पलटा पलटा कर आपको देगा, कई गुना उसका अजर दुनिया में भी देगा और आखिरत में तो फिर बहुत ही अच्छे अजर है ऐसे लोगों के लिए। तो आप अपना पैसा सिर्फ अपने पास जमा करके रखते हैं ये सोच के कि इस पैसे की वजह से हमें आगे ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी या हमारे मुश्किल वक्त में काम आ जाएगा या हमको कुछ ना कुछ सहूलत मिल जाएगी इससे। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में देते हैं, जो कुछ देते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप कानूनी तौर पर लिमिट देखेंगे तो सदका है, खैरात है और ज़कात है, सदक़ात और खैरात जो है ये एक कानूनी तौर पर है। इसके अलावा भी अगर आपको और देना चाहे आप अल्लाह के राह में दीजिए, अपने खुशी से दीजिए, जो कुछ आपको ज़्यादा आपके पास एक्स्ट्रा होता है सब दे दीजिए। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क्या करेगा, आसान रास्ते बताएगा, आसानी वाली ज़िंदगी उनको अता करेगा। और जबकि इसके बाद दूसरा, जो लोग बखीली करते हैं, जो लोग बुख्ल करते हैं, अपने पास पैसा समेट कर रखते हैं, कंजूसी करते हैं, अल्लाह की राह में नहीं देते, तो उनके लिए अल्लाह ताला फिर और उल्टा तंगी का रास्ता डाल देगा कि उनका पैसा वहां पर लगेगा भी और उनको परेशानी भी होगी। तो इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक दे और हिदायत का रास्ता दे, जहां आसानी हो, जहां अल्लाह की रजामंदी हो, जिसमें हमारी दुनिया की भी भलाई हो और आखिरत की भी भलाई हो। इसीलिए हम अल्लाह ताला से हमेशा हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दोनों जहां की कामयाबी अता फरमाए। इस जहां में भी, दुनिया में भी हमको रहना है तो इज्जत से रखे अल्लाह ताला। हमारे जो भी मसले मसाइल है ज़िंदगी में आने वाले, उनको बहुत ही आसान तरीक़ों से वो हल हो जाए, बिना किसी मसले के, बिना किसी रुकावटों के, बिना किसी परेशानियों के। अल्लाह ताला हमारे सारे मसले मसाइल हल कर दे और साथ ही अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नतों में भी आसानी से हमको वहाँ तक पहुँचाए, जन्नत तक का भी रास्ता हमारे लिए आसानी से तय करें, हमारा हिसाब किताब आसानी से हो और हमारी आखिरत का फैसला भी बहुत आसानी से हमारे हक़ में हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले वो मुश्किल रास्ता चुनना पड़ेगा जो अल्लाह ने बताया है, यानी कि वो घाटी का रास्ता जो जन्नतों में ले जाने के लिए शॉर्टकट कहा जा सकता है। कि मुश्किल तो रास्ता है लेकिन उसमें छुपी हुई अल्लाह की रजामंदी, और वो रास्ता क्या है, वो है अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करना। हर इंसान को बड़ी तकलीफ होती है जब वो सुनता है कि हाँ अल्लाह ताला के राह में पैसे खर्च करो, कितने खर्च करो, मैंने कमाया है, मेरी मेहनत है, मैंने दिन रात एक किया है। अरे बाबा, तो अपनी हलाल कमाई ही आप अल्लाह की राह में लगाइए, यकीनन अल्लाह ताला आपको इसके बदले में बहुत अच्छा अजर देगा, दुनिया में भी अच्छा अजर देगा, आखिरत में भी अच्छा अजर देगा। अल्लाह ताला यहाँ पर आयतों में साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग अपना माल देते हैं अल्लाह की राह में, जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं और हमेशा अपने रब से डरते रहते हैं और हमेशा हक बात की तस्दीक करते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क्या करेगा, हमेशा आसानी वाले रास्ते पर चलाएगा। उनकी ज़िंदगी मुश्किल तरीन नहीं होगी, उनकी ज़िंदगी आसान होगी। हाँ, आजमाइशें आएंगी, लेकिन आजमाइश का आना और ज़िंदगी मुश्किल होना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, आजमाइश में भी एक अच्छी बात ये रहती है कि वो रास्ता आसान रहता है। कि कहीं सुना था कि अल्लाह का रास्ता मुश्किल में भी आसान है। बज़ाहिर दुनिया को दिख रहा है कि ये बहुत कितनी बड़ी आजमाइश है, कैसे निकलेंगे, कितनी मुश्किल है, लेकिन उस बंदे पे जिस पे आजमाइश है वो अल्लाह के इतना करीब हो जाता है कि उसके लिए तो लगता है कि ये जैसे बस आसान है और मैं इसे कर जाऊंगा। तो यही ये इन चीज़ों की बरकत है कि हम जो खैरात करते हैं, सदक़ात करते हैं और जो कुछ अल्लाह की राह में खर्चा खैरात करते हैं, तो इससे हमारे ऊपर आने वाली बलाया टल जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि सदका बला को रोकता है। आप जो कुछ सदका अपने अल्लाह ताला के राह में देते हैं, अपने दिल से देते हैं, तो वो चीज़ें आपके ऊपर आने वाले जो कुछ बलायात रहते हैं, जो कुछ आपके साथ बुरा कुछ होने वाला है, तो उनको रुका देते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतरी फरमाए और हमें भी अल्लाह ताला की राह में खूब खूब दिल खोल कर खर्चा करने की और अल्लाह की राह में देने की तौफीक अता फरमाए और हमारे आमाल को भी और दिन ब दिन सही कर दे और हमें वो सीधा रास्ता दिखाए जो अल्लाह ताला के जन्नतों में हमको पहुंचाए, अल्लाह ताला के करीब तर कर दे और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसके आगे के आयतों का इंशाल्लाह हम कल बनाएंगे वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।